सदवचन जो बदल दे आपकी जिंदगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। सदवचन जो बदल दे आपकी ज़िंदगी कार्यक्रम आप देख रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के तहत हम उन सदवचनों का संगम दिखाते हैं आपको, जो आपकी ज़िंदगी बदलने में कारगर साबित होंगे। तो आप सबसे पहले मनुष्य के जीवन में बात आती है धन की। पैसा अगर आपके घर में नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य के घर में धन का होना अति आवश्यक है। धन कैसा है, धन कैसे टिकता है, ये तमाम बातें हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा आप सुनिए कि धन कैसे आए एवं कैसे टिके। ये बहुत ज़रूरी है। आना तो ठीक है, लेकिन धन कैसे टिकता है ये भी वो बता रहे हैं। तो सुनिए आप कैसे टिकता है। आज लोग चिल्लाते रहते हैं महाराज जी पैसे नहीं है, पैसा बचता ही नहीं, पैसे टिकते ही नहीं, कमाते बहुत हैं चले जाते हैं। ये समस्याएं लगभग सबकी। बिल्कुल चला जाता है आपका पैसा, कमाते तो बहुत हो, टिकता क्यों नहीं है? टिकता नहीं है इसका आज मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको, जिससे आप उपाय सुनिए बहुत ध्यान से। यदि मेरे सिद्धांत से चलोगे तो बिल्कुल। एक व्यक्ति होता है धर्मात्मा, एक होता है धर्मी और एक होता है अधर्मी। समझिएगा, आप समझ गए धर्मी कौन है? जिसके अंदर धर्म है। बिल्कुल। धर्मी बड़ा धर्मी है, बड़ा धर्मात्मा। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसके पास जो धन होता है वो धन शांति देने वाला होता है। बिल्कुल। उसका धन कई पीढ़ियों तक टिकने वाला होता है। और क्या? जो अधर्मी होता है, अधर्मी का इसी प्रकार अधर्मी धनवान बन भी गया तो अधर्मी उस धन से दुखी रहेगा और वह ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। देख तो सुना आपने कि धन का आना और धन का टिकना ये बहुत ज़रूरी है। धन अधर्मी के पास बहुत कम दिनों तक टिकता है, और जो धर्मी होते हैं मतलब आपके अंदर एक मानवता होना चाहिए, आपके अंदर वो संस्कार होना चाहिए कि धन आप कैसा उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास धन आता है, यानी अभी बताया ही है कथावाचक जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने बताया कि अधर्मी और धर्मी। तो अधर्मी तो अपने अधर्म करता है। अधर्म का मतलब है कि वो पैसों के उसमें मद में कुछ भी गलत काम करने के लिए वो आमादा हो जाता है। तो इस प्रकार से अधर्मी के पास कम धन टिकता है, कम समय के लिए धन टिकता है, और धर्मी के पास जो धर्म के काम करता है, दूसरों की भलाई के लिए धन का उपयोग करता है, उसके पास धन अधिक समय के लिए टिकता है। ये बात बहुत ही जीवन में अनमोल वचन है ये। अब हम आपको भगवान की भक्ति आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। भगवान की भक्ति से ये मतलब नहीं है, भगवान की भक्ति माने आपके अंदर जो आचरण हैं उनके बिल्कुल सद वचनों एवं सद आचरण के लिए ही चलते हैं वो। आपके जीवन में जो कार्यशैली हैं आपकी वो एक अच्छे राह पर चले। इसी प्रकार से ये भगवान की भक्ति ज़रूरी है। जैसे कि आप कुछ गलत काम करने जा रहे हैं तो आपका दिल वहाँ गवाही नहीं देगा कि अरे हम ये गलत काम करने जा रहे हैं, और हम अगर ये गलत काम करेंगे तो इसका परिणाम भी गलत होगा। ये आपका मन बिल्कुल बताता है, बोलता है आपसे कि हम गलत काम करने जा रहे हैं तो गलत ही परिणाम होगा। तो गलत काम नहीं करना चाहिए। अब भक्त कैसे बने, भक्त कैसे बनते हैं, तो ये बता रही हैं प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी। आप सुनिए कि भक्त कैसे बनते हैं। मैं एक बहुत सुंदर बात कहती हूँ कि कैसे समझे कि आप भक्त बन रहे हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि अगर दुख में भी सुखी रहने लग जाओ। वाह। यदि तुम दुख में भी सुखी रहने लग जाओ, बिल्कुल समझ लेना भक्त बन रहे। सही बात है, बिल्कुल राइट। क्योंकि वो उस वक्त भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। भगवान जो कर रहे हैं शायद अभी मेरे लिए यही सही है। सही बात है। इतना विश्वास जिस दिन आपको भगवान पर हो गया, उस दिन आप भक्त के नाम को पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो देखिए किस तरह से उन्होंने बताया कि आपके अंदर जो एक ऐसा विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं।
कहीं कभी मतलब इंसान इतना हताश हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, अरे हमारे साथ ये गलत हो गया, मान के चलो कुछ जगह आपको कुछ हानि हो गई, छोटी हानि हो गई, तो आपने वहाँ को शुरू कर दिया भगवान को कोसना, अरे यार सब बेकार है, सब कुछ नहीं है बिल्कुल, भगवान और क्या ये क्या कर दिया भगवान। तो वहाँ आपको संयम रखना है कि एक भरोसा रखना है कि हे भगवान, हमारा ईश्वर परमात्मा जो कर रहा है वो कुछ ना कुछ उसमें हमारी भलाई छुपी होगी। तो आपके साथ अगर मान लो आज गलत हुआ है या आज आपने हानि उठाई है, तो अगले पल ही आप लाभ के मतलब उसमें आ जाएंगे, क्योंकि भगवान का भक्त होना इसीलिए ये आपकी सच्ची निशानी है। और बताई है उन्होंने कि किस प्रकार से दुख में भी हंसते हुए नज़र आना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल उदास और गमगीन नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छे और सच्चे भक्त की निशानी है। अब आप समृद्धशाली हो गए हैं, आपके भक्त भी, आप भक्त के आचरण भी आ गए हैं। अब बात आती है कि बच्चों को शिक्षित करना कितना ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, और पढ़ाई लिखाई के साथ उनमें क्या ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़ है उनमें संस्कार। पढ़ाई लिखाई आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे ओहदों पर बिठाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो मतलब बच्चों में शुरू से ही आपको संस्कार देना उनमें अति आवश्यक है। आप सुन लीजिए, आप किस प्रकार से हमारे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके मुखारबिंद से सुनिए आपके किस तरह से बच्चों में कुछ शिक्षा ग्रहण करवाना चाहिए एवं उनमें क्या ज़रूरी है। सुनिए आप। जितने भी माता पिता यहाँ बैठे, आप अपने बच्चों को पढ़ाई तो पढ़ा सकते हो, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा सकते हो, बिल्कुल सका, डीएम बना सकते हैं, बिल्कुल आईपीएस ऑफिसर बना सकते हैं, सही बात, आईएएस ऑफिसर बना सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। पर मेरे पागलों, आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, दिल खोलकर, पर संस्कार देना मत भूलना। पढ़ाई लिखाई के साथ संस्कार पढ़ाना। पर हमारी एक और प्रार्थना है, अपने बच्चों को रामचरितमानस भी पढ़ाना। सही बात, आपका बेटा, अच्छे ज्ञान, बिल्कुल, आपकी बेटी जब रामचरितमानस पढ़ेगी तो रामायण में लिखा, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही महा था। बिल्कुल सही बात। तो आपका बेटा आपका सम्मान करेगा, बिल्कुल संस्कारवान पूरी जिंदगी भर रहे। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से उन्होंने बताया कि बच्चों को शिक्षा, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चे को अपना आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बना दिया तो बस बच्चा अपना एक अलग हट के चला गया, जो किताबी ज्ञान है उसके अंदर वही मात्र रहेगा। इसके साथ साथ आपको संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे चल के अपने जीवन में कभी भी फेल ना हो। क्योंकि संस्कार सिखाते हैं दूसरों का भला करना, संस्कार सिखाते हैं मानवता से जीना, संस्कार सिखाते हैं एक अपना इंसानियत की ज़िंदगी बसर करना। तो अपने बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार अवश्य दें, और बच्चों को शिक्षा देना तो बिल्कुल अनिवार्य ही है, शिक्षित जरूर करें बच्चों को। हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल पर जो आपको सद्वचन जो बदल दे आपकी ज़िंदगी कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन देखते रहिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर वाला जी। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।